हो ट्रैक चेंज हो गया। ओहो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। मीम से मोहब्बत सैडली कहूंगा लास्ट एपिसोड, वही एपिसोड 33। चलो मीम से वही। मोहब्बत पास हो गया क्योंकि 100 में से 33 वाला पास होता है। 100 में से 33 वाला पास होता है। बहुत ही बैड जोक था पर यार थोड़ा मेरे को तो बहुत दुख है। इमोशनल हो रहे हैं कि ख़त्म होने वाला भी है। बताओ 33 एपिसोड पे पहुंच गए हम। ये एपिसोड देखने के बाद नीचे जाके अब तकिए में मुंह दे के रोएगा। भाई ये मेरा है ही नहीं, बहुत सारे लोग फैन हैं इसके। सारे MSM आर्मी कमेंट कर दो नीचे, भर दो प्यार भरे कमेंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी मैं कभी तुम भी अब ख़त्म होने वाला है। उसके भी 2 या 3 एपिसोड बचे हैं और यकीन का सफ़र आप भी शुरू हो जा। कर लो, खुद कर लो। अब सैड हो गए हैं। तो कहने की बात ये है, वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप कमेंट में सजेशन अपने दो, क्योंकि अब जो 3rd चैनल है हनी भाटिया का, उस पर नए नए टीज़र्स, नए नए OSTs आने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना। डेली की 3 वीडियोस मिलेगी आपको। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल। सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से। जैसे अम्मी जान है और वो है कभी मैं कभी तुम में, पेरेंट्स जो रोड पे आ गए हैं। अब अम्मी जान की वजह से ये सब हाल हुआ है उनका, जो उनके हस्बैंड है। तो इसको मिलेगी तो इसका क्या हाल ओ है? यार तो मैं सोचा पता नहीं सच में कोई अहम बात कर रहा होगा, एंड में फिर वही कूड़पना जरूर करना। तो अम्मी जान है, तू क्यों कर रहा है शादी? जा यार, बकवास ना कर। चलो यार स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड हमारा। जैसा कि भाई दादा जान ने रोशी में भी जान डाल दी अब। ये देख के काफी अच्छा लग रहा है अब। चलो। ओ फिर हम ओ, देख फिर परेशान अंकल है। आ गए। कितने परेशान ले देख, हॉस्पिटल में लेके गए फिर परेशान है, वही हाल हो रहा है। अच्छे घर में सलमान से भी अच्छे लड़के से करवाऊंगी। वो आ गया, दस्तखत से वो आ गया तो शाम 8 पता है बजे किसकी बात कर रहे हैं अभी? अब नहीं आया, मुस्कुरा के ना देखिए। देखो इस तरह है। तो अब तो मैं मुस्कुरा सकता हूँ। लेकिन आपने मजाक बना दिया उसको और मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने जा रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले। रोज बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। या तो मजाक अपना मोहित, जिसे तुम एक्टिंग, ड्रामा, बिल्कुल कुछ अकल आई या नहीं आई? अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत अकल है। हाँ, बड़ी अकल। मुझे जलाने और बदला लेने के लिए शारिक से शादी की जा रही थी। बड़ी अकल का काम है ना ये। कुछ सोचा भी कि चलो बदला ले लिया, इंतकाम पूरा हो गया, लेकिन फिर क्या? उसके साथ कैसे जिंदगी गुजरती? उसके अज़ाइम पता है क्या थे? उसे मेरे अज़ाइम नहीं पता थे। क्या थे तो तब? एसिड। उसके कत्ल। मुंह देख तला का कैसा बन गया। तुम क्या क्या कह रही हो? जो आपने सुना, शादी की रात को उसको जान से मारने का प्लान था मेरा। किस्सा ही खत्म। मैं कब अकल आएगी? कभी चलो, नहीं। फर्ज किया कि तुमने उसे जान से मार दी, फिर जब कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाओगी तो फिर क्या? मैंने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। मैंने उसे ऐसे मारना था कि उसकी डेथ बिल्कुल नेचुरल लगती। इनफैक्ट अगर कोई पोस्टमार्टम भी करवाता ना तो उसको ना पता चलता। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो। हो सकता है। मगर शारिक को मारने का मुझे कोई गुनाह ना मिलता। एक्चुअली एन सवाब का काम होता। मैं तो इन ड्रामों से बेहतर नहीं थी कि तुम मुझे इसके बारे में बता देती।
बार बार पूछता था। क्यों बताती? इतनी इंतजार की थी आपने मेरी, और वो भी उस सबिका की वजह से। दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तभी मैं आपको ना बताती, आपसे मदद ना मांगती। बेवकूफ, जज्बाती, पागल हो तुम। लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हारे वजूद से मेरी जिंदगी, मेरे घर में खुशियां और रोशनी है आयत। आपने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम्हें हर्ट करके मैं कहाँ खुश था? हमारी जगह ना किसी ने ली, ना ले सकता है। सोच पीछे भी बैठा रहा है भाई, चला लो गाड़ी तो चला लो यार। बातें करते रहना। गाड़ी चला लो, एसी थोड़ा तेज कर लो भाई। ये दुकान पे पहुंचना है, लेट हो गई, कस्टमर वेट कर रहे होंगे। मुझे क्या हो गया? मुझे सच में लगा अभी अखरोट की लकड़ी का सर, इस तरह की अखरोट क्वालिटी की लकड़ी। पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। चेक कर भाई, देखिए। सुधारेगा ऐसा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। झूठ कल ही बोल तो रहा है। तुमने बोला था कि ये लकड़ी है ही नहीं, ये तो फार्मिका है। नहीं, वो आगे वाला भाई साहब, कंट्रोल ये वाला नहीं। नहीं नहीं, तुमने मुझे इसी कंसोल के बारे ज्यादा में ही सुधर गए। कितने झूठे और बेईमान दुकानदार हो, झूठ बोल के मुझे कंसोल बेच रहे हो। नहीं भाई साहब, आप ऊपर तो देखें। झूठे और बेईमान दुकानदार से मुझे कुछ नहीं खरीदना। झूठ बोलना तो गुनाह है ना। आपकी सच्चाई और ईमानदार के चक्कर में मेरे कारोबार का भट्टा बैठ जाए। अल्लाह अकबर। जब हम 2 नंबर काम करते थे तब भी इतराज था, अब हम हलाल की कमाते हैं तो तब भी इतराज है। तुम्हारी भाई की वजह से रोज मेरे कस्टमर जा रहे हैं, और इसके हलाल रोजगी कमाने के चक्कर में हमारे घर में फाके शुरू हो जाएंगे। जान, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं किशमिश, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ। मुझे अम्मी की भी सारी बातें समझ में आ गई। अब से मैं और आप एक दूसरे के बराबर के साथी बन के जिंदगी गुजारेंगे। वाह, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरा ख्याल रखना। चलो भाई, जलाल के भी अच्छे दिन आए। खाना आप बनाएंगे तो टेबल पर मैं लगाऊंगी, बर्तन आप वाह, धोएंगे ब्रावो। तो खुश करके कैबिनेट में मैं रखूंगी, और मेरे पैर भी आप दबाएंगे। आपको पता है ना, मुझे नींद नहीं आती। जो तुम्हारा हुक्म, तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। पर हाँ, कुछ चंद फकत उनको सुनाने के लिए है। आई लव यू। जिथे दी खोती उथे जा खलोती। चलो भाई, फाइनली आपने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। सब सही हो गया। ये कमरा था ही मेरा। वैसे उस वक्त एक बात अधूरी रह गई थी। क्या? वो आपका कौन सा फूल प्रूफ प्लान था उस शारिक को कत्ल करने के लिए? मैंने मजाक बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने उसको एक्चुअली कत्ल करना था। मैंने इतना बड़ा बैग तैयार किया हुआ था उसके लिए, जिसमें आपके सारे वो आलाए कत्ल थे ना। पता नहीं उसमें क्या क्या था। उसमें एक हेयर ड्रायर था, एक डेडली केमिकल पॉइजन था। एक मिनट केमिकल की बात समझ में आ रही, लेकिन ये हेयर ड्रायर का क्या चक्कर है? आई बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। बैठे। असल में हुआ ये था कि मैंने तो इनिशियली प्लान ये बनाया था कि मैं जूस में वो केमिकल मिला के उसको पिला दूंगी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल था कि विद इन अ फ्यू मिनट्स इंसान, और मरने के बाद जब आप ब्लड सैंपल लोगे वो ब्लड में भी नहीं पता चलता। ओके, लेकिन ये इतना खतरनाक केमिकल। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में जो मेरी सीनियर भी थी। अब वो पढ़ाती है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये हेयर ड्रायर वाली बात अभी भी अधूरी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, मुझे लगता है। फिर उसे नहाने के लिए कैसे भेजती? मैंने ये भी सोचा हुआ था। मैंने सोचा था मैं उसको बोलूंगी, शारिक बहुत गंदी बदबू आ रही है, प्लीज जाके नहा लो।
मैं वहाँ पे टब भरती पानी का, साथ हेयर ड्रायर रखती। बंदा गया। उसे मैं टब में छोड़ दूँ। हाँ, सड़ता मनहूस मरता मेरी बला से। तुम पागल हो। मैं जैसी भी हूँ, कम से कम मैं शारिक को बचने ना देती। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, समझ आ रही है? डर तो मुझे अब तुमसे लगने लगा है। मेरी कॉफी में वो केमिकल मिक्स कर दोगी और बाथरूम के हेयर ड्रायर को नहीं, मैं पागल आपको कभी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस पक्का। नहीं मारूंगी। ये आयत सुलैमान शुलवाना कब से शुरू कर दिया? अरे मोहित, सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं? जरूर, क्यों नहीं? बड़ा मजा आ रहा है इसकी आवाज सुन के। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? रोश मामा स्टोरी सुनाएंगी। ओके, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुना? एक शहजादा था जिसको अपने मुंह या मिट्ठू बनने की बहुत आदत थी। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि शहजादे के अरमानों पर औस कैसे डालनी है। मुझे नहीं स्टोरी सुने, मोहित की स्टोरी सुन रहा है। तो एक दिन हुआ ऐसे। ड्रोन शॉट। ऑफिस जा रहे हैं। आपने बुलाया? सुल्तान अंकल बोल रहे थे आप बाहर बुला रहे। एक इमरजेंसी है, फौरन बैठो। क्या इमरजेंसी? दादा जान दादी जान घर पे सब ठीक है? वो ठीक है, सब ठीक है। तो हुआ क्या है? बैठो, पता चल जाएगा। इमरजेंसी क्या हुई है? आपने तो कहा था कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी तो है, क्योंकि शादी के इतने दिनों बाद मुझे मेरी बीवी के साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका ही नहीं दिया गया। चाहो तो इसे हमारा मिनी हनीमून समझो, क्योंकि जिस दिन हनीमून अनाउंस होगा तो तुम तो लास्ट मोहत को साथ लेकर चलोगी। जैसे कल रात को मोहत को साथ सुला दिया था और मेरे सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर मैंने सुबह सब समझा दिया, वो मोहन को बता देंगे। रह गई फोन की बात तो बहुत बड़े ड्रामेबाज और एक्टर हैं आप। खुद तो है ही, मेरे दादाजान को भी एक्टिंग सिखा दी। कमाल एक्टिंग की उन्होंने, सबको परेशान करके शादी का खाना एंजॉय कर रहे थे वो। वैसे दादा जान की एक्टिंग थी जानवर। सुबह गाड़ी में रख दिया था, सो प्लीज रिलैक्स। ओके मेरे प्यारे नयान, गाना तो हुआ। सॉन्ग नहीं चलाएंगे क्या? पूरा है। तुम्हारे कितने मजे का खाना बनाया, कॉफी भी अच्छी है। अच्छा वैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन तुम्हें वो बात है जो किसी और को नहीं। इमोशनल हो गया। तुमने मेरी पिछली जिंदगी में सुबह से पहले घर एक खुशियाँ
जो हंसना भूल गया था, ने मुझे दोबारा हंसना सिखा दिया। बाबा जैसे दोबारा जी उठे, उसके बाद इलाज करवा देते। उसने आप तीनों को, बाबा को, आपको, मोहित को बहुत बुरी तरह मुतासर किया था। दिल खुल के भाई और भाभी के लिए रो नहीं सका। हमेशा बाबा और मोहित का दुख लगा। के सामने वो दोनों ने दर्द दुखा था। मोहित जख्मी हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मोहित के आंखों के सामने उस मंजर को कैसे हटाऊं। चीखना चाह रहा था, उसकी आवाज उसके अंदर को तो गया था। ये सब तुमने बोली तो मैंने बाबा के सामने अपने रंग का इजाफा भी नहीं किया। आपके पास फोन है ना कि भाभी की एक बहुत खूबसूरत निशानी। वो जाते जाते आपके पास अपने वजूद का एक बहुत अहम हिस्सा छोड़ गए। तो मुझे लगता है कि मैं मोहन को कभी ठीक से चाह नहीं सका। जब कहती थी कि मैं उसे दिल से प्यार नहीं करता, कि मेरे प्यार में प्यार कम है और गिल्ट ज्यादा है। कभी कहती थी कि मैं उसे क्या किसी भी लड़की के साथ रिश्ता निभाने के काबिल नहीं, मोहित की वजह से। आप तीनों के साथ एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ था। उसने आप तीनों को हिला दिया था और आप पे ज़्यादा असर इसीलिए हुआ था क्योंकि मोहित आपके साथ बैठ के अपने गम का इजहार कर सकता था, अगर आपको तुम दोनों को संभालना था। किंतु आपको तो कोई चाहिए था जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकते। सारा गम आपके अंदर टाइम के साथ साथ आपको मायूस तन्हा करता गया। दुख से भरे दिल पर अपने प्यार भरे लफ्जों का मलम लगाना जानती हो। जो तुम हो वो हजारों, लाखों, शायद करोड़ों में से एक ही हो। हर एक चीज को जगमगा देती है, जैसे अपना ले। तुमने ये जिंदगी का सबसे अहम, सबसे खास, सबसे लाजमी हिस्सा हो। हालांकि आपको तो किसी और के साथ खुश रहना था। पूरी प्लानिंग थी उनके साथ शादी करने के लिए। मुझसे क्यों मोहब्बत करनी थी आपको? मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कब पैदा हुई, मगर मैं मोहित की वजह से इकरार करने से डर गया। मैं चाह कर भी नहीं बता सका। मुझे लगा कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, जिसका साथ तुम्हारी होंठों की मुस्कुराहट, आंखों की चमक। बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। ना मिलते ना तो मेरी होंठों की हंसी और आंखों की चमक हमेशा के लिए गायब हो जाती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिल गए। रहने दे, आपने कहा मेरी मोहब्बत की कदर की है। ये तो भला हो शारिक का, जिससे शादी करने का फैसला मैंने कर लिया। उस खबीस से शादी करने से रोकने के लिए आप सुपरमैन बन के दरमियान में कूद गए, और आपने मुझसे कहाँ शादी करनी थी। क्योंकि तुम्हारी जिद और मोहब्बत जीत गई, मेरा इनकार हार गया। अजीब इंसान हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग आपस में मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ हंसी खुशी इकट्ठे मिलकर उठाते हैं और भरोसे की होती है। ये सब मुझे मालूम जी। ऐसा लगा कि तुम मोहब्बत की शिद्दत में एक फैसला कर लो और ऐसा रिश्ता जोड़ लो। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे बाद तुम अपने फैसले पर पछताने लगो। ये जो मोहब्बत होती है ना सर,
तन्हा। इसमें लेकिन ऐसे वैसे अगर मगर कुछ नहीं होता। ये या होती है या नहीं होती है, फिर चाहे हालात जो भी हो, अगर सच्ची मोहब्बत हो ना तो ज्यादा होती है, कम नहीं। मोहब्बत के सामने जिंदगी भर हारना चाहता हूँ। आ गया गाना तू कह रहा था। बेकरारे दिल तेरा पागल है, समझे ना बेरुखी तो बहाना है, ये इश्क मेरा ही मंजिल तो ना बने चाहतों का अंजाम, बेरुखी तो बहाना है, पागल है समझे। रोशनी, ये क्या है? समंदर के किनारे तुम्हारी मोहब्बत को बड़ी बेदर्दी से ठुकराया था। अपनी मोहब्बत और अपना आप तुम्हें देना चाहता हूँ। आए तो तुम्हें दिल और जान से चाहता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मुझे कबूल कर सकते हो? आपका साथ तो मैं पहले कबूल कर चुकी थी। मेरी जिंदगी में शामिल होने का शुक्रिया। सभी साथ मत छोड़ो। कभी भी नहीं। मैं और आप आखिरी सांस तक साथ होंगे। मोहब्बत पर हो यकीन ट्रैक चेंज हो गया। मुझको तुम साहसी दिखाओ, ओहो छोड़ो जमाने को, इश्क में सर फिराई तो नाम होता है, मर मिटे होता है, मुस्कुरा कर ना देखिए ना हो दिल संभले ना, बात कहीं उलझे ना, मन चाहतों का अंधी होता है। खत्म। ओह बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे हम ड्रामे में, खो गए थे। थोड़ा दुख भी हो रहा है कि ख़त्म हो गया है, लास्ट एपिसोड था। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के साथ ये जर्नी बहुत अच्छी, आप लोगों ने साथ दिया ड्रामे में। जा रहा तू? और जा नहीं रहा यार, मैं मीम से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपना बताऊँ, ये मेरा सेकंड ड्रामा है। पहला तो आप लोग जानते ही है, मन चलेगा सौदा, बहुत पहले देखा था। तो एक तरह से मेरा फर्स्ट ही मान लो ये ड्रामा। तो थोड़ा समझ रहे हो ना आप लोग, क्या बोल मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हाँ, मोहब्बत पर यकीन है मुझको। फाइनली ये जो ट्रैक है ये अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा एंड में, बिल्कुल। ये मुझे पता नहीं था। ये भी अब ये भी सुनूंगा मैं बैठ के। अरे हाँ, इस पे भी करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। मतलब रिएक्ट क्यों, मैं वैसे सुनूंगा ना। अब तो देख तो लिया, आप तो देख ही लिया, शायद इतना ही होगा ये, पता नहीं, शायद पूरा हो, देखूंगा मैं। चलो मज़ा आ गया। तो फाइनली मीम से मोहब्बत आज समाप्त होता, समाप्त हो गया। मुझे तो लग रहा था फिनिश अभी होता है। जैसे अंदर बैठे एकदम दरवाज़ा खटखटेगा, टक टक टक। हाँ भाई, दुकान पे जाना है भाई, जल्दी करो। और यार तू मत लेके आ सब उसको बार बार, उनको वहीं रहने दो जहाँ पे है, जहाँ पे जो चीज़ है वहीं रहने दो। तो फाइनली अब ख़त्म होता है मीम से मोहब्बत। आप लोगों का बहुत अब बहुत थैंक यू। सिर्फ बचा है तो कभी मैं कभी तुम, वो भी 2 या 3 एपिसोड रहते हैं, तो क्योंकि मैं पता ही नहीं चला कब
टाइम खत्म हो गया, यूँ लग रहा है कि कल ही हमने शुरू करा था ये। आज या कल में मैं पोल डाल दूंगा, बिल्कुल। आप लोग वोट करना। और बहुत सारे ड्रामास की रिक्वेस्ट है, तो मुझे लग रहा है मैं कुछ 3-4 छोड़ के मैं कुछ 6-7-8 ड्रामास डाल दूंगा। आप लोग कमेंट्स कर देना, उनमें से हम चुन के हाँ, अपना वो पोल डाल देंगे। आप लोग कमेंट्स करो कौन से ड्रामास आपको पोल में चाहिए। जिन ड्रामास के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो हम पोल लिस्ट में डाल देंगे, आप लोग वोट कर देना। नहीं, ऑलमोस्ट जितने होंगे मोस्टली सभी डाल दूंगा। मोस्टली, हाँ, बस आप लोगों ने कमेंट उसमें से चूज करना, फिर कंपटीशन अच्छा खासा होगा। हाँ क्योंकि 2-3 ड्रामे नहीं होंगे, फिर ये सारे ही होंगे। हाँ, तो डाल ही दियो तू, जौन सा जीतता है फिर उस पर नेक्स्ट सीरीज अपनी शुरू करेंगे। और अपने नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप हमारे पुराने एपिसोड भी देख सकते हो। मीम से मोहब्बत की भी, कभी मैं कभी तुम की भी। यकीन का सफ़र चल रहा है वो मेरे दिलजान चैनल पे भाटिया चल रहा के है। चैनल पर OSTs और टीजर्स आ रहे हैं हनी भाटिया के हनी भाटिया के चैनल पर। लिंक मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Daily डेली की 3 3 वीडियोस में आपको मिल रही है। तो अब मन नहीं कर रहा कि क्या चाहते हो ये पूरी सीरीज फिर से देखे क्या आपके साथ? सीजन 2 तो आना चाहिए पर सैडली नहीं आ रहा है। बस तला और रोशी अब मिस करेंगे इन कैरेक्टर्स को हम, और मोहित को भी, दादा को भी। और चलो यहाँ पे राहत मिली, वो अंकल वहाँ परेशान हो गए, कभी मैं कभी तुम। अबे यार तू छोड़। और ये एपिसोड स्टार्ट करते ही वो ऐड आ गई थी, वो लेके भाग रहे थे हॉस्पिटल उठा के। तो उनकी लाइफ में तो टेंशन ही हो रखी है। और दामाद को डांटना जरूर होता इसमें भी डांट रहे थे अपने दामाद को। तो ये तो मजाक मस्ती की बात थी। वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, और जैसा कि तू बोलता है उनका बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है। हम सबके फ़ैन हैं, सबकी एक्टिंग हमें अच्छी लगी, सबने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया, सारे कैरेक्टर्स अच्छे थे। फाइनली आसान भाषा में कहा जाए पूरा ड्रामा ही अच्छा था। मिसायत चलो अब तो फाइनल बाय बाय बोल दिया है मीम से मोहब्बत को। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।